आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखे। आप जहां कहीं भी हो, परमेश्वर आपकी हर कदम में आपके साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बात करने वाले हैं मूसा की तरह समुद्र को दो हिस्सों में करने वाला पादरी, आज उसके साथ क्या हुआ है। काफी ज्यादा अनोखी घटना हमें देखने की मिली है, क्योंकि आप जानते हैं बाइबल में एक घटना हमें देखने को मिलता है, जब मिस्र की घटना हमें देखने को मिलती है, जहां पर मूसा समुद्र को दो हिस्सों में कर देता है। वैसे ही एक घाना का व्यक्ति होता है, वो जाता है कुछ लोगों के साथ, मूसा की तरह लाठी लेकर के, बाइबल लेकर के जाता है और समुद्र को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करता है। लेकिन उसके साथ एक अनोखी घटना घटती है। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें घाना का इस तरीके एक स्वयंभू भविष्यवक्ता, अपने को कहने वाला मतलब प्रचारक, ये जिसका नाम है एबो नोहा, समुद्र के किनारे खड़ा दिखाई देता। अभी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए। बताया जाता है कि बाइबल में वर्णित मूसा के चमत्कारी की तरह समुद्र को दो हिस्सों में बांटने का प्रयास कर रहा था। वीडियो में एबो नोबा सफेद वस्त्र पहने हुए दिखाई देता है, जिसके हाथों में एक डंडा भी होता है और उसके आसपास कुछ अनुयायी भी मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही वह समुद्र को विभाजित करने का प्रयास करता है, समुद्र यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, समुद्र नहीं बढ़ता बल्कि लहरें उसकी ओर बढ़ने लगती हैं और वो भागने लगता है। अभी मैं आपको पूरा जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप पहले इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा था। वीडियो खड़े हुए लोग हैं जो किश्ती के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, वह ऐसे में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और बाइबल से वचनों को भी पढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक मूर्खता है जो कि उसके ऊपर हावी होगी, क्योंकि जब वह पानी में घुसा तो दोस्तों उसने अपनी छड़ी को मूसा की तरह जब ऊपर उठाया और लहरों को दो हिस्सों में बट जाने के लिए कहने लगा, यानी कि जो वीडियो में सामने आया, और जैसे ही दोस्तों उसने लाल सागर की तरह उसको दो फाड़ करने की कोशिश की, तो दोस्तों वहीं एक बहुत बड़ी लहर उसके सामने आ गई, जिसे देखकर दोस्तों वह डरने लगा और भागता हुआ नजर आया। और लहरें उसे लगभग डुबोने ही वाली थी कि उसके जो पहने हुए सफेद वस्त्र थे वो भी पानी में फंस गए और वह तेजी से भागता हुआ कैसे भी जैसे तैसे करके वह अपनी जान को बचाता हुआ समुद्र के किनारे पर पहुंच गया। पूरा दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और बाद में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि बाइबल क्या वास्तव में क्या कहती है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। बाइबल में निर्गमन पुस्तक में लिखा, अध्याय 14 में लिखा है कि जब इजरायली मिस्र से निकल रहे थे, तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाल समुद्र को विभाजित किया था, ताकि इजरायली सूखी भूमि पार मतलब होकर के वो पार होकर के निकल सके और अपने आप को बचा सके। बाइबल के अनुसार यह मूसा की शक्ति नहीं थी, ये बात हमें समझना होगा। बाइबल के अनुसार यह मूसा के पास शक्ति नहीं थी कि दो हिस्सों में से बांट दें। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा करवाया था, बल्कि परमेश्वर को यह चमत्कार था। साथ ही बाइबल झूठे दावों और लोगों को भ्रमित करने के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 वचन नंबर जब यहाँ पे 10 और 12 आप जब पढ़ेंगे, जैसे टोना टोटका भ्रम आध्यात्मिक कार्यों के दूर मतलब रहने के लिए यहाँ पे बाइबल कहती है। हम किसी प्रकार की भी टोना टोटका जादू या किसी प्रकार का, बाइबल हम इससे दूर रहने कहती है। किसी प्रकार की भी चेतावनी यहाँ पे हमें देती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वही मत्ती अध्याय 24 के 24 यीशु ने भी चेतावनी दी थी, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और लोगों को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये व्यक्ति वहां पर आता है, जो कि समुद्र किनारे जाता है, ये प्रयास करता है कि मैं ये कर लूंगा। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने चुना था। मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि जा समुद्र में दो हिस्सों में बांट दे, लाठी मार और वो बढ़ जाएगा, ताकि इजरायली लोग निकल करके वहां पे पहुंच सकें। इसीलिए ईसाई विश्वास के आधार किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए चमत्कार नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन सत्य है। किसी भी दावे को आंख बंद करके स्वीकार करने के बजाय उसे बाइबल की शिक्षा के अनुसार हमें परखना अवश्य होता है। अगर किसी प्रकार की उन्होंने उसके मन में आया होगा कि जब मूसा बांट सकता है, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा था, आपसे तो परमेश्वर ने नहीं कहा है, लेकिन वैसा ही आप करने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं आप अपने आप को काफी ज्यादा मतलब ताकतवर दिखाने के लिए या फिर लोगों को अपने आसां छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं दिखाया जाता है। तो दोस्तों, इस वायरल घटना में हमें क्या सीख मिलती है? क्या यह विश्वास का प्रदर्शन था या फिर लोगों को प्रभावित करने का एक असफल कोशिश थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आने वाली
वीडियो आप तक पहुंच सके और परमेश्वर आपके घर में बहुत सारी आशीष दे करे। याद रखना, परमेश्वर ने मूसा को चुना था, इस व्यक्ति को नहीं चुना था। इसलिए परमेश्वर की शिक्षा है वो खरी है। जब परमेश्वर आपको चुनेगा और परमेश्वर आपसे कहेगा तो वो कहीं ना कहीं वो 100% काम पूरा होगा। जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखेगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष